हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मूल द्वारा लवणों का सक्रिय अंतर्ग्रहण निर्भर करता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ऑक्सीजन की उपलब्धता पर, विकल्प बी प्रकाश पर, विकल्प सी तापक्रम पर, विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मूल द्वारा लवणों का अवशोषण। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो मूल या हम उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो किस तरीके से अवशोषण करती है लवण का। तो देखिए जड़ द्वारा क्या किया जाता है, हम लवण के हैं या फिर हम कहें यहाँ पर खनिजों को सक्रिय रूप से क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनिजों के सक्रिय अवशोषण में जो जड़ें होती हैं, जड़ों की जो गतिविधि होती है वो क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ पर क्या होती है, जड़ों की गतिविधि यहाँ पर शामिल होती है, जड़ों की गतिविधि शामिल होती है। अब देखिए अगर हम बात करें इस विषय में तो देखिए जो जड़ों की गतिविधि यहाँ पर शामिल होती है, जिससे क्या होता है, जड़ों की जो चयापचय ऊर्जा होती है वो भी यहाँ पर क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ पर क्या होती है, जड़ों की चयापचय ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर शामिल होती है। जड़ों की चयापचय ऊर्जा यहाँ पर शामिल होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सर्वप्रथम जड़ों द्वारा क्या किया जाता है, खनिजों का सक्रिय अवशोषण किया जाता है, जिसमें क्या होती है, जड़ों की गतिविधि शामिल होती है, जिसमें जड़ों में क्या होता है, चयापचय ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर शामिल होती है। ऊर्जा उत्पन्न जो होती है, यह ऊर्जा के उत्पादन में यहाँ पर ऊर्जा जो होती है, इसका जो उत्पादन होता है यह एरोबिक श्वसन के द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है, एरोबिक श्वसन के द्वारा होता है। एरोबिक श्वसन द्वारा यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। एरोबिक श्वसन द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इस प्रकार क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, खनिजों को लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर एरोबिक श्वसन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के उत्पादन में। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, मूल द्वारा लवणों के सक्रिय अंतर्ग्रहण निर्भर करता है। विकल्प ए दिया गया है ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो यह यहाँ पर सही है। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एरोबिक श्वसन होगा। विकल्प बी दिया गया है प्रकाश पर, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है तापक्रम पर, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।